गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पर्सनालिटी 9 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पर्सनालिटी 9 के अध्ययन करने से पहले सभी बच्चों से ये निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना और लाइक और कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा दिखाई दे रहा है उसको आपको प्रेस करना, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। बच्चों, हमने इसके 5 क्वेश्चन तो कर लिए थे, बाकी क्वेश्चन हल करेंगे, तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम भवन बनाएंगे, उसके बाद में आगे हल करेंगे इसे। तो हमने एक भवन बनाया है, ये वाला एक भवन बना दिया हमने। अब ये बच्चा इससे कितनी दूरी पे खड़ा है, तो कितनी दूरी बताई गई है, 30 मीटर ऊंचे भवन है ये, और ये मतलब कुछ दूरी पे खड़ा है। तो मान लेते हैं कि ये बच्चा यहाँ खड़ा है, यहाँ मान लिया कि बच्चा ये इस दूरी पे खड़ा है, और भवन की जो हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर है। भवन कितना ऊंचा है, 30 मीटर है। ठीक है, अब देखो, अब अब क्या करेंगे हम, आगे क्या कहा गया है कि जो लड़का वो कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा है। तो हम देख लेंगे कि हमने क्या किया, लड़के की हाइट ले ली, कितनी है, ये वाली ली। चलो, हमने ये मान लिया लड़का कितना है, 1.5 मीटर लंबा है। वैसे तो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या करना है, हमें इस नीचे वाले को मिला देते हैं। इसकी आवश्यकता तो नहीं है हमें, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिया। तो चलो फिर अब आगे देखो। अब जब भी आप कभी दूरी देखते हो किसी भी, जैसे किसी भी भवन को आप देखते हो, तो आप भवन के आंखों से देखते हो, तो जो आपके आंखों से नीचे की दूरी है वो क्या नहीं की जाती है, ऐड नहीं की जाती है, उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जो हमारे आंखों से ऊपर वाली दूरी है, जो हम जिस भवन को देख रहे हैं, आंखों की सिर में जिस भवन को देख रहे हैं, वही दूरी क्या की जाती है, क्वेश्चन में ऐड की जाती है। तो उसका ध्यान रखना है। तो इसका मतलब वहां जो हमारी दूरी है यहां से लेके यहां तक की, ये पूरी 30 मीटर है। इसका मतलब यहां तक की जो दूरी है उसको क्या नहीं करेंगे, हम ऐड नहीं करेंगे, मतलब ये वाली दूरी नहीं है, ये वाली हमने हटा दी है। ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ, ये 1.5 मीटर, ये आपको दिखाई दे रहा है, एक आयत बन रहा है, क्या आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, आयत बन रहा है। इसका मतलब ये 1.5 है, सामने वाली भी कितनी रहेगी, 1.5 मीटर, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जब वह उच्च भवन की ओर जाता है, जब वो लड़का यहां से उच्च भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। मतलब जब वो पहली चोट, मतलब पहली बार जब देखता है, पहली जगह खड़ा है वहां से देखता है, तब उसका कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसका कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 30 से 60 डिग्री का हो जाता है। मतलब जो पहला कोण है वो हम मानेंगे, पहला कोण कितने डिग्री का है इसका, जो भी पहले देख रहा है, तो इसका कोण कितने डिग्री का रहता है, तब तो 30 डिग्री का रहता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ठीक है, अब जैसे ये आगे बढ़ता है धीरे धीरे, जैसे मान लो यहां तक पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तब इसका कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तब कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री। तो ये यहां तक पहुंचा। ठीक है, तो इसका कोण कितने डिग्री का हो जाता है, अब 60 डिग्री का हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब ये पहले खड़ा था और जहां तक ये पहुंचा है, उन दोनों की बीच की दूरी बताओ। इन दोनों कोणों की जो बीच की दूरी ना, यहाँ ये दूरी बताओ। ये आसानी से हम निकाल सकते, कब निकाल सकते, कैसे निकाल सकते, इसका ध्यान दीजिए। इसको हम मान लें ए बी सी डी, और इसको मान लेंगे ई, और ये वाले मान लेंगे एफ। आपको ए ई मतलब ये दूरी बतानी है आपको कितनी है। अब एक बच्चे एक ध्यान रखो, आप इसको समझो, ये वाला ऐसे समझो आप, ये है ए ई, और ये वाला क्या है, डी। हमें कौन सी दूरी चाहिए, ये वाली चाहिए, ये इतनी दूरी चाहिए। आप एक बताओ, ये टोटल दूरी कितनी है, यहां से एडी, एडी कितनी है हमारी, एई प्लस ईडी को मिला के, तो पूरी ये टोटल दूरी यहां से आते कितनी है, एडी, एई प्लस ईडी को मिला के, इन दोनों दूरियों को मिला के तो टोटल दूरी है। हमें तो कौन सी दूरी चाहिए, सिर्फ एई चाहिए, तो हमें तो चाहिए एई। एई को हम यहीं रोक लेंगे, और आपको क्या कहते हैं, ईडी को इधर भेज दो, तो ईडी, एडी में से हम क्या घटा देंगे, ईडी। अगर एडी में से ईडी चला जाए, मतलब इस पूरी में से अगर ये वाली घटा दे, तो शेष ये बच जाएगी, क्या ये वाली बच जाएगी, बचेगी नहीं बचेगी। जैसे ऐसे समझो आप, मानो एक टोटल 500 रुपए कितने हैं, यहां से यहां तक
मतलब ये टोटल लंबाई 5 मीटर है, ये से मान लेते हैं कितनी है, 5 मीटर है। आपको ये कह दिया गया है कि ये कितनी है, 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर है। तो ये वाली कितनी बची, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3 मीटर। तो यहाँ कितनी बची, ये वाली 2 मीटर बची नहीं बची। ये टोटल कितनी 5 मीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर हमें पता है, तो बाकी की कितनी बची, 2 मीटर। तो ऐसे हमें इसको निकालेंगे। तो बिल्कुल आसान है, आपको देखो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। बस इतनी आपसे गुजारिश है कि आप पीछे वाली क्लास को भी देखना है और चैनल को लाइक और कमेंट करना, ताकि आपको और भी अच्छे से अच्छे समझा सके। तो अब देखो बच्चों इसको कैसे करना है। अब हमें यहाँ देखो दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ दो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ई बी और एफ, और एक देखो ये पूरा बड़ा वाला बन रहा है ए बी एफ, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहां से देखो हम क्या लेंगे, दो समकोण त्रिभुज। हमारे पास क्या है, दो समकोण त्रिभुज। कौन से हैं, एक तो है ई बी एफ, ठीक है, और दूसरा कौन सा हमारे पास, ए बी एफ, ठीक है। ये दो त्रिभुज है। इन दो त्रिभुजों के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, ये वाली दूरी निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज लेंगे ना, ए कौन सा, ई डी एफ, फिर लेंगे ये वाला ई डी एफ से ये दूरी आ जाएगी, उस टोटल से ये वाला लेंगे, ये लेके चलेंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी, टोटल में से ये वाली घटा देंगे तो ये वाली बच जाएगी। तो अब देखो ये आसानी से हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले क्या लेके चलेंगे हम, त्रिभुज ई बी एफ में। अब एक बात याद रखना, कोण के जेड सामने वाला कितना, एक और चीज, अभी हमने एक और चीज छोड़ी है यहाँ पे, वो देखो। देखो ये बच्चों यहाँ से लेके टोटल दूरी कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है ना 30 मीटर। कितनी दे रखी है, 30 मीटर। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो उस लड़के की है, हाइट है ना, तो वो लड़के की जैसे यहाँ तक की दूरी है, तो उस भवन को तो देखेगा नहीं, वो अपने हाइट से ऊपर वाले भवन को देखेगा। इसका मतलब ये दूरी तो हमारे को किसी काम की नहीं है, हमें तो ये वाली दूरी चाहिए। तो यहाँ से निकाल टोटल क्या है हमारे पास, एफ सी कितनी है, एफ सी, ये टोटल एफ सी है, ये किसको मिलकर बनी है, सी डी प्लस एफ डी को मिलकर बनी है। इन दोनों को जोड़ने पे तो बनी है। एफ सी हमारे पास कितनी है, 30 मीटर, ठीक है, और सी डी हमारे पास है 1.5। हमें तो निकालनी है एफ डी। एफ डी निकालेंगे तो इसको इधर ले आएंगे, तो एफ डी बराबर 30 में से घटाएंगे 1.5, तो हमारे पास बचेगी 28.5। तो यहां से लेके बच्चों यहाँ तक की दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, ये कितनी है हमारे पास, 28.5, ठीक है। अब देखो आज से, अब देखो थीटा के जेड सामने वाला कौन होता है, लंब, और जो थीटा बना उससे जिस पे टिका होता है वो कौन सा होता है, आधार। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो क्या करेंगे हम, आधार बटे लंब किसमें होता है, टेन में, तो टेन ई, ये कोण हमारा क्या ई है, बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखो यहाँ टेन ई का मान कितना हमारे पास, 60 डिग्री, और लंब हमारे पास क्या है, एफ डी, क्या है, एफ डी। आधार हमारे पास क्या है, ई डी, क्या है, ई डी। टेन 60 का मान होता है √3, ये भी आपको याद रखना है। एफ डी का मान कितना हमारे पास, 28.5 बटे में क्या, ई डी, ठीक है। यहाँ से ई डी वज्र गुणन करेंगे, यहाँ से एक लगा देंगे इस नीचे, यहाँ ये जाएगा, तो यहाँ से होगा √3 बराबर क्या हो जाएगा, √3 ई डी बराबर क्या होगा, 28.5, ठीक है। इसको इधर भेज दो, तो ये होगा ईडी बराबर होगा 28.5 बटे में आएगा √3। आप एक काम करो, इस √3 की ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 की ऊपर गुणा की और √3 की हमें नीचे की, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से कर देता हूं ना, तो यहां से आएगा 28.5 √3 बटे में क्या आएगा, √3 को देखो बच्चों इन दोनों को गुणा करेंगे, याद रखना √3 को हम √3 से गुणा करेंगे तो हमेशा 3 आता है, तो यहाँ आ गया 3। अब देखो आप क्या करना है, आपके पास कौन आ रहा है, ईडी। ईडी बराबर देखो ये ईडी चल रहा है ना, ये वाला, ठीक है। अब 3 का भाग लगाओ इसमें, तो 28.5 में, तो क्या आएगा, 9 27, अरे 9 पे जाएगा, 9 18 9 27, ठीक है, पॉइंट। अब देखो 9 27 कितना बच गया, एक पॉइंट लगाएगा, 3 पंचो 15, 9.85 √3 मीटर। हमारे पास क्या है, ईडी का मान 9.51 मीटर। अब देखो इसके बाद में कौन सा कोण त्रिभुज लेकर चलना है, त्रिभुज एडीएफ में। ये भी इसमें क्या लगेगा, अब की बात देखो इसका आधार पूरा रहेगा, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि टोटल बड़ा वाला त्रिभुज है एडीएफ, इसमें देखो वो लगेगा
थीटा के दिया सामने वाला लंब होता है, तो यहाँ से क्या आएगा tan a बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ tan a का मान कितना हमारे पास 30, लंब हमारे पास कितना है FD, और आधार हमारे पास क्या रहेगा AD, पूरा AD रहेगा, AD हो गया। अब देखो tan का 30 का मान 1/√3, FD का मान वही 28.5, हमें किसका निकालना AD। AD मैंने आपको बताया था, AD टोटल कितना है, यहां से देखो AD कितना है टोटल, यहां से AE प्लस किसको मिला के ED को, AD हमारे पास ये है ना पूरा, तो यहां से AD का मान आप रख सकते हो क्या है AE प्लस ED। ये वाला क्यों रखा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ से देखो ED का मान है, यहाँ से AE का मान आसानी से निकालेंगे ये वाला, तो यहाँ से वज्र गुणन करो तो ये तो आएगा AE प्लस ED बराबर क्या आएगा 28.5√3। अब देखो यहाँ से हमें AE का मान ED का मान है ये रहा हमारे पास, तो यहाँ रखेंगे AE प्लस 9.5√3 बराबर 28.5√3। ये प्लस का उधर भेज दो तो AE बराबर आएगा 28.5√3 माइनस 9.5√3। घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 में से 9 जाए, पॉइंट से 5 तो ये से घटेंगे, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 19√3 मीटर, और हमारी दूरी ये वाली कितनी रहेगी, यहाँ से 19√3 मीटर। तो लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी आ गई हमारे पास 19√3 मीटर। ये क्वेश्चन था हमारा, तो आपको बिल्कुल समझ में आया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु पर एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे बच्चों कोई मीनार है मतलब भवन है, क्या है भवन है, ये वाला जैसे हमने माना है कि कोई भवन है, ये वाला भवन है, कितने मीटर ऊंचा है 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है 20 मीटर ऊंचा। अब इस भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार, कोई मीनार लगी हुई है, जैसे हमने लगा दी वो मीनार, ऐसे कोई तिरछी हमने थोड़ा सा मैं इसको ये वाला बना देता हूं, ऐसे ये वाली कोई मीनार लगी हुई है। ठीक है मीनार लगी हुई है, संचार मीनार इस भवन के ऊपर लगी हुई है, यहां से यहां तक देखो, यहां से मैंने कोई मीनार लगी हुई यहां तक, ठीक है। मीनार के तल मतलब मीनार का तल ये है, तल और शिखर ये है कि उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं 45 और 60 डिग्री है। ये वाली मीनार, पहले इस वाले को थोड़ा आगे एक रेखा खींच लेते ताकि कोण में बनाने में दिक्कत न हो, ये वाले बना लिए हम, ठीक है। अब देखो मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। देखो बच्चों जो पहले नाम दे रखा है वो पहले का कोण होता है, और जो दूसरा नाम दे रखा है वो दूसरे का कोण होता है। तो पहले तल से कितना है, ये 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। तो ये तल से कितना डिग्री है, ये तल हो गया इस मीनार का, तो ये वाला हो गया 45 डिग्री। कितना डिग्री है 45 डिग्री हो गया। उसके बाद में क्या कहा गया है, शिखर मतलब अब की बार इसके शिखर से कितना डिग्री है 60 डिग्री है, तो ये वाला शिखर हो गया। तो शिखर से कितना डिग्री है 60 डिग्री है, मतलब शिखर से अब की बार कितना डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण, ठीक है। तो आपको क्या पूछा गया है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम नाम दे देते हैं A B C D, हमें ये वाली दूरी निकालनी है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो देखो यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे हम, माना मीनार की ऊंचाई क्या आएगी, ऊंचाई क्या मानेंगे x मीटर मान लेते, क्या है x मीटर। तो यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या मान ली x मीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो चलो आगे। अब देखो आगे क्या करना है हमें दो समकोण त्रिभुज दे रखे हैं, एक तो ये वाला छोटा वाला और एक बड़ा वाला, कौन से हैं लिखेंगे दो समकोण। तो बच्चों ये बात लिखने से थोड़ा सा क्वेश्चन का है क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चों ने कुछ तो लिखा क्वेश्चन में। दो समकोण त्रिभुज लेंगे, पहले त्रिभुज
ए बी सी, और दूसरा कौन सा होगा हमारा ए बी डी। ये दो समकोण त्रिभुज है। अब देखो आपको पता है कि कोण के जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, तो वो लंब बटे आधार वाला लगेगा टेन वाला, तो एक एक त्रिभुज लेके चलेंगे, यहां से निकालेंगे। देखो यहाँ आसानी से हमें ये वाली दूरी चाहिए। आपको याद है टोटल दूरी कितनी है, आपको दिखाई दे रही है कितनी है टोटल दूरी, बीसी है ना। तो यहां से देखो बीसी बराबर क्या दे रखा है पूरी, सॉरी बीडी, बीडी बराबर क्या है बीसी प्लस सी डी है। ठीक है, अब हमारे पास हमें तो किसका मान चाहिए, बीसी का चाहिए। बीडी हमारे पास कितनी है पता नहीं है, लेकिन बीसी हमारे पास कितनी है 20 है, और सीडी हमारे पास क्या है x है। ठीक है क्या, अब बीडी निकालेंगे, मतलब ये टोटल दूरी, टोटल दूरी थोड़ी चाहिए हमें, तो हमें तो केवल कौन सी वाली दूरी चाहिए, ये वाली। तो आपको क्या करना है, इस बीडी में से आपको क्या घटा देंगे, ये घटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा x का। मतलब यहां से ऐसे समझो, इसको पहले मान मत रखो, आप ऐसे समझो, हमें तो कौन सी चाहिए सीडी चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस बीडी में से आप बीसी घटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, सीडी आ जाएगी। ये वाला समीकरण याद रखना आपको। ठीक है, अब देखो आगे, अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेके त्रिभुज ए बी सी में, तो वो 10 वाला लगेगा 10 ए, क्योंकि हमारा कौन का मान ए है, बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। 10 ए का मान कितना रहेगा, पहले ये छोटा वाला है ना, तो इसका देखो कौन सा 45 डिग्री, तो यहां से रहेगा 10 45 बराबर, इसका लंब कितना हमारे पास बीसी, और आधार हमारे पास क्या रहेगा ए बी। 10 45 का मान कितना था 1, तो बीसी का मान हमारे पास कितना है 20, ए बी का मान हमें पता नहीं है, ए बी ऐसे लिख देंगे, तो यहाँ से वज्र गुणन करेंगे हम, तो हमारे पास आएगा ए बी बराबर 20 मीटर। ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर, ये वाला आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 देते थे, सही आवश्यकता पड़ सकती है इसकी, दे दिया एक हमने। अब की बात त्रिभुज लेके चलेंगे, त्रिभुज ए बी डी में वो tan थीटा लगाएंगे, तो tan ए बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। tan ए का मान अब की बार क्या होगा 60 डिग्री, लंब कितना हमारे पास, लंब अब की बार कौन सा आएगा बी डी, और हमारे पास आधार क्या रहेगा ए बी। यहां से देखो tan 60 का मान कितना था √3। ठीक है, बीडी का मान हमारे पास पता नहीं है, बीडी क्या है, लेकिन ए बी, ए बी का मान आप यहां से रख सकते हो समीकरण 1 से, यहां लिख दो समीकरण 1 से, तो बीडी का मान कितना होगा 20, इधर लेके आओ तो बीडी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 20√3, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे वज्र गुण करेंगे, तो बीडी बराबर आ गया ये वाला। अब आप बीडी का मान याद रख दो और आसानी से आ जाएगा आपका समीकरण नंबर। इसको एक काम करो, इसको दे दो 1 और इस वाले को दे दो 2, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा 3। समीकरण किससे रखेंगे, यहाँ तो 1 है और ये रहा दो, समीकरण 1 2 और 3 से मान रखने पर यहाँ रखेंगे, ये रखे कहां से, तो मैं ये मिटा सकता हूँ क्या, ये वाला, हमें तो ये वाली चाहिए ना दूरी। अब आपको ये तो समझ में आ गया कौन सी दूरी चाहिए ये वाली, मैं ये डायग्राम मिटा सकता हूँ, चलो मिटा देता हूँ। ठीक है, ये आपने तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, पर फिलहाल को पीछे करके देख लेना। ठीक है, अब यहां देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर रख दो, यहां पे बीडी का मान हमारे पास कितना है 20√3 माइनस बीसी का, बीसी हमें तो किसका निकाला बीसी, एबी का मान दे रखा है क्या हमारे पास, एबी आ गया, और बीसी का मान हमारे पास देखो क्या था बीसी, पूरी टोटल 20 थी ना वो, ये 20 होगी, हमें तो बीडी का निकालना है, सीडी का टोटल 20 थी ना वो लंबाई बीसी वाली। यहां से हम क्या करेंगे सीडी का मान, यहां से देखो 20 कॉमन आ रहा है, 20 हमने जैसे बाहर लिया, यहाँ तो बता √3 यहाँ बता -1 बराबर सीडी। तो ये हमारे पास किसकी आ गई मीनार की ऊंचाई, तो हमारे पास मीनार की ऊंचाई क्या ही है, मीनार की ऊंचाई क्या आ गई हमारे पास 20 √3 -1 मीटर। ठीक है बच्चों, देखो बिल्कुल आसान था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिए। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक पेंट स्टल के शिखर
का 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। शिखर पर यहां पर आएगा, शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस पेंडस्टल की क्या करनी है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले एक पेंडस्टल बनाते हैं। ये वाला हमने बना दिया। ठीक है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है। जैसे हम कोई मूर्ति लगा देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ऐसी मूर्ति लगा दी हमने। अब ये क्या कहा गया कि इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों, 1.5 मीटर दे रखी है। 6 है, 5 में कितनी, 1.6 मीटर है। ठीक है, अब देखो इसने कहा है आगे, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कोई बिंदु है, ये मान लिया हमने, यहां तक मान लिया, ये बिंदु मान लिया। इस बिंदु के एक बार यहां से कोई बिंदु ले लेंगे, पहले इस दूरी को ले लेते ताकि सीधा रहे हमारा कोण, ये वाली लाइन। ठीक है, और ये वाला वो बिंदु मान लिया, भूमि में कोई बिंदु ये है, हमें इसको मिला। अब इसे शिखर का, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये वाला, तो ये मूर्ति का शिखर का हो गया ना। हाँ, मूर्ति के शिखर का कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया है, और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का, अभी पेंडस्टल ये वाला है यहां तक, इसके शिखर का कोण कितना है, एक बार ये वाला कर लेते हैं, पहले इसी का बना लेते पेंडस्टल का, तो ताकि आपको रहे। ये वाला इसी बिंदु से है क्या, ये भी ये है, पेंडस्टल इसी बिंदु से है। पेंडस्टल कितना है, 45 डिग्री, और ये वाला कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो बड़ा वाला त्रिभुज हो गया ना, ये बड़ा वाला, ये तो ये 60 डिग्री हो गया, और ये कितना है, 45 डिग्री हो गया। देखो फिर से समझो, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मूर्ति ऊपर लगी है ना, ये इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। देखो यहां से मैंने यहां से यहां तक लिया। फिर आगे क्या कहा गया है, और उसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर, पेंडस्टल ये, इसका शिखर कोण कितना, 45 डिग्री है। तो पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें केवल ऊंचाई किसकी दिखानी है, इस वाली। ठीक है, नाम दे दो, ए बी और ये वाला सी और ये वाला डी। वो ये पीछे वाला क्वेश्चन, एक बार ऊपर वाले निकाली थी, अब की बार नीचे वाले निकालेंगे। तो यहां से क्या मानेंगे, सबसे पहले माना पेंडस्टल की ऊंचाई x मीटर है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे, दो समकोण त्रिभुज कौन सा है, एक तो ए बी सी, कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा कौन सा है, ए बी डी, ए बी डी में। ठीक है, अब देखो कौन की जेड सामने वाला को होता है लंब, और ये वाला रहेगा आधार। तो अब लेके चलो आप, सबसे पहले लेके चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, तो वो टेन वाला लगेगा। ज्यादातर क्या है कि टेन वाला लगेगा, यहाँ पे टेन से मान निकलेगा, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। त्रिभुज लिया है ए बी सी, तो इसका देखो लंब कितना हमारे पास, ए बी, या टेन का मान कितना रहेगा यहाँ पे 45, लंब का मान क्या हमारे पास बी सी, और आधार क्या रहेगा, वही ए बी। तो यहाँ से टेन 45 का मान 1 होता है। बीसी का मान हमने क्या माना, यहाँ पे देखो अक्ष है, ऊंचाई अक्ष, और यहाँ आएगा ए बी। तो यहाँ से ए बी बराबर, नीचे 1 लगा देंगे, ए बी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स मीटर। ए बी का मान कितना आ गया है, एक्स मीटर। तो यहां से लिखेंगे तो हमारे पास ए बी का मान आएगा एक्स मीटर। ठीक है, ये वाला हो गया इस त्रिभुज का। अब इस वाला त्रिभुज का देखो, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, अब यहां से वो टेन वाला लगाएंगे, टेन ए बराबर लंब बटे आधार।
टेन ए कितना रहेगा अब की बार 60, तो बड़ा वाला है, इसका लंब कितना रहेगा हमारे पास BD, और आधार कितना रहेगा AB। ठीक है, या टेन 60 का मान होता है √3 BD। BD हमारे पास देखो टोटल है, टोटल कौन सा BD, ये पूरा क्या रहेगा, BD रहेगा BC प्लस CD। तो यहाँ लिख देते हैं, जो BD है हमारा पास कितना है, वो BC प्लस CD है, ये वाला 20, तो यहाँ हमने रख दिया बटे में AB रहेगा AB। तो यहाँ से होगा, चेक लगाओ, ये वाला इसके पास, ये वाला इसके पास, हमारे पास आ गया BC प्लस CD बराबर हो गया AB √3 AB। ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक AB का मान यहाँ से रख दो, और यहाँ पे देखो BC CD का मान हमारे पास 1.6 है, तो यहाँ से बिल्कुल आ जाएगा आसानी से। तो देखो यहाँ से इधर लिख देते हैं यहाँ, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम रख देंगे AB का मान रख देंगे, और यहाँ से देखें CD का मान, तो यहाँ से क्या आएगा BC प्लस CD का मान कितना हमारे पास 1.6 बराबर, और यहाँ से आएगा √3 गुणा x। ठीक है, ये वाला हो गया। यहाँ से आएगा BC 1.6 बराबर होगा √3x। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालना चाहो तो यहाँ से √3 का मान कितना होता है बच्चों, √3 का मान तो होता है 1.732 होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसका मान, इधर उसको भेजेंगे BC। ठीक है, यहाँ से BC का मान निकालेंगे, तो यहाँ से कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी है ना, क्या से कहा आ गया BC का हमारे पास मान भी है, BC का मान है ना हमारे पास, कितना है x, हमें तो क्या निकालना है, BC का मान x है हमारे पास, x रख देंगे प्लस 1.6, ये मान रख लो, उधर भेज दो इसे, तो यहां से आएगा x का मान उधर भेज, हमारे पास क्या आएगा 1.6 बराबर, इसका कितना मान है 1.732। ठीक है, और यहां से हमारे पास क्या आएगा x माइनस का x, मतलब x माइनस x हो जाएगा ना। देखो यहां से फिर से समझो, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना, क्या हो रहा है हमारे पास, यहीं से करते हैं वापिस, देखो फिर से समझो इसे। हमारे पास यहां तक तो मान आ गया है, AB का मान हमने यहां से रख दिया है, x आ गया है, तो यहां से हमारे पास BC प्लस CD बराबर क्या हो गया है, हमें BC का मान रखा नहीं है, BC का मान ये वाला x, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1.6 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 x। अब √3 का मान भी रख सकते हैं हम, यहाँ से 1.73 इतना ही रख देंगे केवल। ठीक है, अब इस अक्ष को उधर भेज दो, तो यहाँ तो क्या बचेगा 1.6 बराबर 1.73 x माइनस x, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 1.6 बराबर 1 घटेगा यहाँ से, तो कितना बचेगा 0.73 x, ये वाला बच गया यहाँ से। अब क्या करना है, यहाँ से हमें तो x का मान चाहिए, तो x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से आएगा x बराबर 1.6 बटे में 0.73। ठीक है, अब ऊपर भेज दो, यहाँ से देखो 1 पॉइंट हटेगा ना, तो यहाँ से मान क्या आएगा हमारे पास, भाग लगाओ, तो x बराबर आएगा 160 बटे 73। अब भाग लगा लो 160 में, 8 7 56, यहाँ से लगाओ, ये तो ज्यादा जाएगा ना, तो कितना आएगा लगभग यहां से देख लो, यहां तक देख लो, बाकी आप आगे देखना। ठीक है, यहां तक देखिए, आगे आप करके देखना इसको आगे हल। ठीक है, तो आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे पास इसका मान आएगा कितना, इसका मान आप निकालना चाहोगे आगे, तो इसका मान आएगा 2.19 मीटर, ये वाला मान आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल आसान है, आपको याद करना, बस भाग लगा के देखना, इसका 2.19 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई, मीनार 50 मीटर ऊंची हो
तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भवन और मीनार में क्या फर्क होता है बच्चों, भवन तो छोटा मतलब छोटी हाइट का होता है और मीनार का होता है बड़ा। मीनार जैसे आप जैसे टावर होता है ना, टावर की तरह ऊंचाई पे होता है, और भवन होता है छोटा। तो हम देखो एक तरफ बनाएंगे मीनार, एक बनाएंगे क्या भवन। तो देखो ये वाला तो है मान लेते भवन है हमारा, क्या है भवन, और ये वाला है इस तरह मान लेते हैं एक मीनार। ठीक है, ये भवन हो गया, ये भवन हो गया, ये मीनार। एक दो दूसरों की दूरी को मिला देते हैं पहले, इसको ऐसा ये काम तो आप पहले कर लिया करो, क्योंकि ठीक है ये वाला कर लिया हमने। ठीक है, अब देखो यहां तक हो गया। अब देखो इसने क्या कहा गया आगे क्वेश्चन में, देखो आगे पढ़ो। मीनार के पाद बिंदु, मतलब मीनार की ऊंचाई भी हमें दे रखी है, कितनी है 50 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये वाला मीनार है, ये वाला भवन। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये मीनार का पाद बिंदु है और ये भवन का शिखर है, तो यहां से मिलाओ ये कितने डिग्री का कोण बनाया है, 30 डिग्री। कितने डिग्री का है कोण, 30 डिग्री वाला। तो ये वाला कितना हो गया 30 डिग्री। ये कितने डिग्री का हो गया 30 डिग्री। मतलब आपको मीनार का तो शिखर लेना है, और मतलब मीनार का पाद बिंदु लेना है, और भवन का क्या लेना है, शिखर। उससे बनने वाला कोण कितना है 30 डिग्री हो गया। आगे बढ़ो आगे। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये भवन का पाद बिंदु है, ये मीनार का शिखर है। तो यहां से करो, तो यहां से फिर क्या आएगा, थोड़ा सा ये लाइन सीधी नहीं आई है, तो इसको थोड़ी सी सीधी ले लेते हैं। अभी भी सीधी नहीं है, वैसे मान लेते हैं हम ये सीधी है। ठीक है, ये वाली होगी। ठीक है ना। अब देखो ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का कोण है मीनार की। तो हमें किसकी निकालनी है, इसको ए बी सी और डी नाम दे देते हैं। हमें तो ये वाली दूरी निकालनी है किसकी, भवन की। क्या पूछा है, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल आसान निकालेंगे, आसानी से निकालेंगे। देखो हमें दो समकोण त्रिभुज दे रखे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना क्या करेंगे, माना भवन की ऊंचाई क्या मानेंगे, x मीटर है। तो ये वाली हमने कितनी मान ली है, x मीटर। ठीक है, आगे चलो फिर। दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज, एक तो कौन सा है डी ए बी, डी ए बी, और दूसरा कौन सा है ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब देखो हमें वही क्या काम करना है, सबसे पहले त्रिभुज लेके चलेंगे डी ए बी में। अब देखो कौन सा है डी ए बी। हमें ये वाला आधार देखो लंब दे रखा, आधार ये वाला हो गया, तो लंब बटे आधार वाले लगाएंगे इसमें। तो लंब बटे आधार किसको, टेन का। तो यहां से लगाएंगे टेन, टेन यहां देखो इसका कोण क्या है बी, तो ये हो गया बी बराबर लंब बटे आधार। इसका टेन बी का मान कितना रहेगा यहाँ पे 60, कितना रहेगा 60। लंब कितना हमारे पास 50, और आधार क्या रहेगा ए बी। टेन 60 का मान √3 बराबर 50 ए बी। यहां से देख लो आप, एक लगा दो, वज्र गुण होगा तो यहां से क्या आएगा √3 ए बी बराबर 50, और यहां से आप ए बी का मान निकालोगे, ए बी बराबर 50 √3। ठीक है, या फिर इस √3 के ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 गुणा √3, तो यहां से ए बी आएगा हमारे पास 50 √3, और √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना 3 मीटर। ये वाला आ गया। अब त्रिभुज लेके चलेंगे, अब की बार कौन सा त्रिभुज, ए बी सी। ठीक है, यहां से ए बी सी लेके चलेंगे तो यहां से वो रहेगा, इसके जैसे सामने लंब तो क्या होगा टेन ए बराबर लंब बटे आधार। अब की बार कौन इसका ये वाला ना त्रिभुज, इसका ये वाला हो गया टेन 30, टेन ए का मान 30 है। लंब कितना रहेगा हमारे पास बीसी, आधार क्या रहेगा वो ए बी। टेन 30 का मान होता है 1/√3, बीसी हमारे पास अक्ष है, ए बी ऐसा कैसा, वज्र गुणन करो तो हमारे पास क्या आएगा, यहां से निकालोगे ए बी बराबर √3 अक्ष।
ये भी ए बी का मान है, ये भी ए बी का मान है। यहां से हम क्या कर लेंगे, देखो दोनों समान है, यहां से ये भी है और ये भी है, तो दोनों समान है, तो यहाँ तुलना करेंगे। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो यहां से आएगा √3x बराबर क्या हो जाएगा, 50√3/3 हो जाएगा क्या। अब इसकी जगह तुलना करोगे यहां से, तो ये वाला हो जाएगा, इसके नीचे 1 लगा दीजिए तो इसके पास चला जाएगा, ये वाला इसके पास चला जाएगा। तो यहां से क्या होगा हमारे पास 3√3x बराबर 50√3। ओके, अब देख लो यहां से कितना मान आ जाएगा हमारे पास। अब यहां से मान कहीं, ठीक है ना, यहां तक तो कोई, हाँ बिल्कुल, √60 का 3 हो गया और यहाँ 1/3 हो गया। ठीक है, इसको यहां से कर देते हैं, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, x बराबर 50√3 बटे में आएगा 3√3। ठीक है, देखो √3 से तो √3 कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आएगा 50/3, 50 में भाग लगो, 16 3 48, कितना बच गया 2/3 मीटर। तो हमारे पास x का मान आएगा 16 सही 2/3 मीटर, ये वाली आ गई। तो हमारे पास जो भवन की ऊंचाई वो कितनी आ जाएगी, 16 सही 2/3 मीटर। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, हमने क्या किया, ये वाला हमारे ए बी का मान, ए समीकरण 1 है, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर यहां से हमारे पास क्या आ गया, √3x बराबर 50, यहाँ हमने वज्र गुण किया तो √3x बराबर 50 और 50√3 आ गया। यहाँ से हमने x का मान निकाला, अब √3 से √3 कर गया, 50 में 3 का भाग तो कितना आ गया, 16 से 2/√3 मीटर में आ गया। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब फिर से इसका सोच लीजिए, क्योंकि पीछे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसको मैंने सही सेट किया इसके बाद में, तो अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगला वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। क्या कहा गया कि एक 80 मीटर क्या है, लंबी सड़क है। तो पहले 80 मीटर लंबी सड़क बना देते हैं, ये वाली होगी, ये कितनी मीटर है, 80 मीटर लंबी है, और ये दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। एक तो ये वाला हो गया, और एक और ले लेते हैं, ये वाला हो गया। दोनों की लंबाई क्या है, समान है। ठीक है, समान लंबाई के लंबाई समान। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 7 और 30 डिग्री है। कोई भी बिंदु ले लेते हैं, हम ये ले लिया हमने कोई बिंदु, यहां से इन दोनों खंभों के बीच का जो शिखर का कोण बन रहा है, वो एक तो बन रहा है 30 डिग्री और एक बन रहा है 60 डिग्री। तो वो किधर भी ले सकते हो आप, 30 डिग्री 60 डिग्री, ये तो कहा नहीं गया है, तो ये वाला देख लो। ठीक है, ये हो गया, ये मान लेते हैं हम 30 डिग्री है और ये वाला है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसने क्या कहा गया कि खंभों की लंबाई ज्ञात करो, और इन दोनों खंभों के बीच में जो ये वाली दूरी है, ये वाली निकालनी है। क्या, इसको ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी डी और ई, मतलब खंभों से सड़क के जो बिंदु तक जाने की जो दूरी है दोनों खंभों के बीच की, वो वाली निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करके चलेंगे, माना दोनों खंभों की ऊंचाई क्या समान है, मतलब 80 मीटर है। दोनों की समान है, मतलब ये वाली भी 80 मीटर होगी और ये वाली भी 80 मीटर होगी, तो आसानी से निकाल लेंगे। हमें तो ये वाले निकालनी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो निकाल लेंगे। हमें 2 समकोण त्रिभुज दे रखे हैं, 2 समकोण त्रिभुज कौन से हैं, एक तो हमारे पास ए बी सी और दूसरा कौन सा हमारे पास सी डी ई। ठीक है, अब कोई एक एक लेके चलेंगे यहां से त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, वो देखो लंब बटे आधार है, तो ये रहेगा 10 सी बराबर लंब बटे आधार
टेन सी का मान एक बार तो क्या रहेगा यहां से 30 बराबर लंब कितना हमारे पास ए बी, आधार कितना रहेगा BC। टेन 30 का मान होता है 1/√3, ए बी का मान हमारे पास x है और BC का मान पता नहीं है, तो यहां से देखो वज्र गुणन करेंगे तो BC बराबर आ जाएगा √3x। समीकरण नंबर 1 दे दो, इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें। अब की बार देखो यहां से त्रिभुज CDE में वो टेन वाला लगाएंगे, टेन C बराबर लंब बटे आधार। अब की बार लंब ये वाला हो जाएगा कौन सा, टेन C का मान तो वही दूसरा रहेगा 60 डिग्री, क्योंकि इसी पे बने हुए हैं। और यहां से जो हमारा है लंब कितना रहेगा ED और वो आधार क्या रहेगा CD। तो यहां से देखो टेन 60 का मान √3, यहां से क्या रहेगा x बटे CD। ठीक है, नीचे एक लगाएंगे, ये वाला ये इधर हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा √3 CD। ठीक है, अब देखो यहां से आप देखो इसको समीकरण नंबर दे दो, आप चाहो तो x का मान यहां रख सकते हो। ठीक है, या फिर आपको आसानी से पता चल रहा है यहां से ये वाला, ये दूरी टोटल कितनी है हमारे पास, ये वाली यहां से देखो, ये वाली यहां है BD बराबर हमारे पास क्या है BC प्लस क्या है CD, है ना। ये टोटल, इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, समीकरण नंबर 3 दे देते हैं ना 3। अब यहां से समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे BC का और CD का। देखो ये यहां से CD का मान निकालना चाहो तो CD का मान निकालो, तो यहां से आएगा CD बराबर x बटे √3। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब रखेंगे समीकरण 3 में 1 व 2 से मान रखने पर, तो यहां से BD का मान तो हमारे पास कितना 80। ठीक है, ये रहा पूरा टोटल है ना यहां से यहां तक का, तो ये तो 80 हो गया। और यहां से BC का मान कितना हमारे पास √3x, और इसका मान क्या है x बटे √3। यहां से एलसीएम ले लो, तो ये तो होगा 80 बटे में यह आएगा √3, एक का भाग लेंगे √3 3 बच जाएगा, 3 को इसे √3 से गुणा करें तो कितना होगा 3x प्लस यहां से क्या आएगा x। ठीक है, ये वाला वज्र गुण करेंगे, ये तो इसके पास आएगा तो 80√3 और 3x कितना, 3x से प्लस x कितना हो जाएगा 4x। तो यहां से आएगा हमारे पास x का मान निकालो तो x बराबर आएगा 80√3 बटे 4, तो ये कटेगा कितनी बार 20 बार, तो यहां से हमारे पास x का मान आ गया 20√3। तो हमारे पास खंभों की लंबाई तो कितनी आ गई 20√3 आ गई। अब बाकी की आप ये वाली दूरी निकालो इन दोनों खंभों की, हमें क्या निकालना CD यहां रख दो, यहां वहां रखेंगे इसका मान, यहां रखना चाहो तो यहां x का मान रख दो यहाँ पे, तो यहां से कितना आ जाएगा BC बराबर, यहां दिखाई नहीं देगा फिर आपको वही दिक्कत हो जाएगी, हम यहां रख देते हैं। तो या फिर आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते फिर आगे बताते हैं आपको। ठीक है, अब यहां से देखो, ठीक है, ये हमारे पास BC था, BC कौन सी ये वाली दूरी, तो ये वाली दूरी निकालेंगे यहां से, तो देखो BC है। अब हमारे पास √3, x का मान हमारे पास क्या आ गया ये वाला, यहां रख दो 20√3। अब आपको पता है √3 को √3 से गुणा करें 3 होगा, 20 गुणा 3 कितना हो जाएगा 60, ये वाला कितना आएगा 60 मीटर, तो ये वाली कितनी आ गई 60 मीटर आ गई। ठीक है, और बाकी बचेगी वो कितनी बच गई, वो पूरी 80 है, तो ये वाली 20 मीटर बच गई क्या। और अगर इसको भी निकालना चाह रहे हो तो यहाँ मान रख दो, यहाँ पे तो यहाँ मान रखोगे तो यहाँ से देखो फिर, तो यहाँ रखो, यहाँ पर रखोगे तो क्या आएगा CD बराबर x का मान रखोगे 20 रूट कितना है, हाँ 20√3 बटे में आएगा √3 से √3 कट गया, CD बराबर क्या आएगा 20 मीटर। तो ये वाला 60 मीटर, ये वाला आएगा 20 मीटर, तो ये निकालना था हमें। तो बिल्कुल आसान था, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम क्या करेंगे 10 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी के अगले क्लास में करेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।